जी, दीवार कहानी पार्ट 1 एंड पार्ट इसका सभी को। बाबा के और समीप आए, और समीप आए। चिंतन करें, मेरा बाबा कैसा है। मेरा बाबा ज्ञान का, प्यार का, आनंद का भंडार है। बाबा के प्यार को महसूस करें। पवित्र और योगी आत्माओं पर स्वतः ही परमात्म प्यार बरसता है, शक्तियां बरसती हैं। परमात्म प्यार ने मुझे सहज योगी बना दिया। बाबा के इस प्यार ने पुरानी दुनिया को भुला दिया। मुझे मेहनत से, मुश्किल से मुक्त कर दिया। इस प्यार ने मुझे दुनिया से उपराम कर दिया। महसूस करें,
वर्षा की बूंदों की तरह बाबा का प्यार बरस रहा है। शक्तियां बरस रही हैं, जिससे मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूं। कुछ सेकंड तक प्यार की किरणों को, प्रकाश को अपने में आता देखें। बात करें बाबा से। आपके इस प्यार ने मुझे भरपूर किया है। आपके इस प्यार ने मुझे क्या से क्या बना दिया। आपका प्यार पाकर मैं आत्मा लवलीन हो गई। बस तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। मुझे भी आप जैसा मास्टर प्यार सागर बन सब पर प्यार की बरसात करनी है। कोई कैसा भी है, आपकी तरह मास्टर प्यार सागर बन सब पर प्यार बरसाना है। सबके लिए शुभ सोचना, शुभ भावना ही सच्चा प्यार है। इस प्यार की अनुभूति में खो जाएं। मगन हो जाएं उसके प्यार में। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे। तारीख है 18 जनवरी 78। मुरली का टाइटल है बाप दादा की सेवा का रिटर्न। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी के झूले में झुलाने वाले सुख के सागर
परमात्मा शिव बोले, आज स्मृति दिवस अर्थात समर्थि दिवस पर सब बच्चों ने अपनी अपनी लगन अनुसार भिन्न भिन्न रूप से याद किया। स्मृति दिवस 18 जनवरी, सुसमर्थि दिवस, जो ब्रह्मा बाबा को बहुत याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं आज इस दिवस पर सभी बच्चों ने अपनी अपनी लगन अनुसार भिन्न भिन्न रूप से याद किया। तो बाप दादा के पास चारों ओर के स्नेही, सहयोगी, शक्ति स्वरूप, संपर्क वाली आत्माओं के सब रूप की याद वतन तक पहुंची। किस किस की याद पहुंची? स्नेही, सहयोगी, शक्ति स्वरूप, संपर्क वाली। तो बाप दादा द्वारा हर एक बच्चे की जैसी याद वैसा रिटर्न उसी समय मिल जाता है। जिस रूप से जो याद करता है उसी रूप से बाप दादा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो ही जाता है। जो योगी तो आत्मा है, उसे योग की विधि मिल जाती है। कई बच्चे योगी तो आत्मा की बजाय वियोगी आत्माएं बन जाती हैं, जिस कारण मिलन की बजाय जुदाई का अनुभव करते हैं। हम्म, तो बाबा का स्मृति दिवस है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उस दिन बाबा की याद में दुखी भी होते हैं कि बाबा चला गया। तो बाबा वही कहता है कि एक्चुअली बाबा तो है, बाबा की अनुभूति भी है। तो जैसे योगी तू आत्मा हमेशा बाबा से कनेक्टेड है, वैसे बाबा कहते कई बच्चे क्या हो जाते, वियोगी बन जाते हैं। बाबा चला गया, इस वियोग में जुदाई का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहता योगी तू आत्मा सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन होती, दिल कभी दूर नहीं होता है। कोई कोई आत्मा ऐसी होती है जो साकार बाबा के जाने के बाद आई ज्ञान में, अभी कोई आत्मा ऐसी आ रही है जो अव्यक्त बाप दादा के पार्ट के बाद आ रही है। तो उनको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम बाबा से मिल नहीं पाए, या हम बाबा के टाइम पर आते तो कहीं ना कहीं वो वियोग की भावना होती है। लेकिन बाबा कहते हैं अभी के समय में भी जो योगी तू आत्मा है, कॉन्स्टेंटली बाबा से कनेक्टेड है, वो बाप दादा के दिल तख्त नशीन होती, और दिल कभी दूर नहीं होता। वियोगी आत्माएं वियोग द्वारा बाप दादा को सामने लाने का प्रयत्न करती है, वर्तमान को भूल बीती को याद करती है। अभी क्या मिल रहा है, अभी क्या प्राप्ति है, वो याद नहीं करेंगे, लेकिन पहले अगर होते तो, या पहले का जमाना कितना अच्छा था, तो ऐसे वर्तमान को भूल बीती को याद करती है। इस कारण बाप दादा का प्रत्यक्ष दिखाई देते, कब पर्दे के अंदर छिपा हुआ दिखाई देते। लेकिन बाप दादा सदा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, बच्चों से छिप नहीं सकता है, जबकि बाप है ही बच्चों के प्रति। जब तक बच्चों का स्थापना के कर्तव्य में पार्ट है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। तो बाबा ये याद दिला रहा है कि ऐसे नहीं समझो बाबा चला गया है, बीती को याद नहीं करो। लेकिन बाबा कहते मैं तो बच्चों के आगे सदा प्रत्यक्ष हूं। तो बाप क्या है, बच्चों के प्रति है। इसलिए बाबा कहते बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में बाप दादा साथ साथ है। तो बाप का वायदा है साथ चलेंगे। कब चलेंगे? बीच में तो नहीं जा सकते। कब चलेंगे? जब कार्य समाप्त होगा। तो बाबा देखो क्या कर रहा है, मीठी उल्हेना दे रहा है। बाबा कहते हैं तो पहले ही बाप को क्यों भेज देते हैं? माना बाबा कहते बाबा चला गया, ये कहे अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो?
बाबा तो अभी नहीं है, बाबा तो चला गया। बाबा कहते ऐसे क्यों संकल्प करते हो? क्योंकि बाबा तो अभी भी है ना। लेकिन हुआ क्या अभी? बाबा कहते सिर्फ पार्ट परिवर्तन हुआ है। जैसे आप लोग भी सेवा स्थान चेंज करते हो ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। रूप वही, सेवा वही है। क्या चेंज हुआ? सिर्फ सेवा स्थान चेंज हुआ है। तो साकार में थे, अभी वतन में चले गए, ये सेवा स्थान चेंज हो गया। लेकिन रूप कौन सा है? बाबा कहते हजार भुजा वाले ब्रह्मा के रूप का वर्तमान समय पार्ट चल रहा है। हजार भुजा वाले ब्रह्मा के रूप का वर्तमान समय पार्ट चल रहा है। तब तो साकार सृष्टि में इस रूप का गायन और यादगार है। क्योंकि बाबा तो कितने सारे बच्चों के द्वारा अभी कार्य करा रहा है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जैसे कोई एक दिया होता है, वो नीचे जमीन पर रखो तो बहुत छोटे एरिया में उसका लाइट फैलता है। लेकिन वही दिया को आप ऊपर रखो तो लाइट और ज्यादा एरिया को कवर करता है। तो बाबा ने कहा था जब तक मैं मधुबन में था, कुछ कुछ बच्चों के साथ मिल सकता था, कुछ ही बच्चों के साथ जो भी वार्तालाप है, जो सेवा सेवा के लिए इंस्पिरेशंस है, वो दे सकता था। लेकिन अभी वतन में जाने के बाद बाबा की लाइट पूरे विश्व में फैल रही है। इसलिए बाबा कहते, बाबा का भी कौन सा पार्ट चल रहा है? हजार भुजा वाले ब्रह्मा के रूप का। तो बाबा कहते तब तो साकार सृष्टि में इस रूप का गायन और यादगार है। भुजाएं बाप के बिना कर्तव्य नहीं कर सकती। भुजाएं माना हम सब बच्चे बाप के बिना कर्तव्य नहीं कर सकते। भुजाएं बाप को प्रत्यक्ष करा रही है, कराने वाला है तब तो कर रहे हैं। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती। आत्मा ही चली जाए शरीर से तो भुजा तो नहीं करेगी ना कुछ अपने आप। वैसे ही बाबा कहते बाप दादा कंबाइंड रूप की सोल के बिना भुजाएं रूपी बच्चे क्या कर सकते हैं? तो हर कर्तव्य में अंत तक पहले कार्य का हिस्सा ब्रह्मा का ही तो है। ब्रह्मा अर्थात आदिदेव, और आदिदेव अर्थात हर शुभ कार्य की आदि करने वाला। सभी यज्ञ के पहले कार्य जो है, जो कार्य वो पहले किसने किए? ब्रह्मा बाबा ने। सबसे पहले आहुति ब्रह्मा बाबा ने दी। तन मन धन ईश्वर चरण सब कुछ समर्पण कर दिया। तो बाबा वही कहते हर चीज की आदि करने वाला, शुभ कार्य की, वो है ब्रह्मा बाबा। तो बाप दादा के आदि करने के बिना, अर्थात आरंभ करने के बिना कोई भी कार्य सफल कैसे हो सकता है? हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। अनुभव भी करते हो, वर्णन भी करते हो, फिर भी कब कब भूल जाते हो। प्रेम के सागर में, प्रेम की लहरों में क्या बन जाते हो? 18 जनवरी है ना, तो प्रेम के अनुभव तो करेंगे, प्रेम की लहरों में झूलेंगे भी। लेकिन बाबा कहते उसके साथ लहरों से खेलना है, न कि लहरों के वशीभूत हो जाना है। माना बाबा कहते गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। तो बाबा है, बाबा का गुणगान करो, बाबा का जो चरित्र है उसको याद करो, लेकिन वो याद करके दुखी नहीं होना। या अभी नहीं, वो जो गीत है ना हमारा भी, वो दिन कितने प्यारे थे, लेकिन उसके बाद क्या ये दिन भी उतने ही प्यारे हैं। तो वह वही कहते हैं कि ऐसे सोच सोच के दुखी नहीं होना, गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। तो बाप देख रहे हैं कि बच्चे मेरे साथी हैं, और बच्चे जुदाई का पर्दा डाल देखते रहते हैं, फिर ढूंढने में समय गवाते हैं। हाजिर हुजूर को भी छिपा देते हैं। अगर आंख मिचौनी का खेल अच्छा लगता है तो खेल समझकर भले खेलो। आंख मिचौनी अच्छी लगती है, बाबा कहते खेल समझकर खेलो, लेकिन स्वरूप नहीं बनो।
बाबा कहता बहलाने की बातें नहीं सुना रहे हैं, और ही सेवा की स्पीड को अति तीव्र गति देने के लिए सिर्फ स्थान परिवर्तन किया है। इसलिए बच्चों को भी बाप समान सेवा की गति को अति तीव्र बनाने में बिजी रहना चाहिए। ये है स्नेह का रिटर्न, बाबा के स्नेह का रिटर्न। ये स्नेह का दिवस भी है, तो बाबा कहते रिटर्न क्या देंगे। तो जैसे बाबा ने अपना सेवा स्थान चेंज किया, अभी 1000 भुजाओं वाले ब्रह्मा का कर्तव्य चल रहा है, तो बाबा कहते बाबा ने सेवा स्थान चेंज किया तो सेवा की स्पीड अति तीव्र हो गई। तो बच्चों को भी क्या करना पड़े, सेवा की गति को अति तीव्र बनाने में बिजी रहना चाहिए। ये है स्नेह का रिटर्न। तो बाप जानते हैं बच्चों को बाप से अति स्नेह है, लेकिन बाप का बच्चों के साथ साथ सेवा से भी स्नेह है। तो बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा से स्नेह है। मुझे सिर्फ बाबा अच्छा लगता, बाबा अच्छा लगता, उतना काम नहीं होगा। बाबा को क्या अच्छा लगता वो भी मुझे अच्छा लगना चाहिए। इसलिए बाबा कहते बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा से स्नेह है। जैसे पल पल बाबा बाबा कहते हो, वैसे हर पल बाप और सेवा हो, तब ही सेवा कार्य समाप्त होगा और साथ चलेंगे। सिर्फ बाबा बाबा नहीं, लेकिन बाबा और सेवा। तो अब बाप दादा हर एक बच्चे को लाइट माइट हाउस के रूप में देखते हैं। माइक पावरफुल हो गए हैं, लेकिन लाइट, माइट और माइक तीनों ही पावरफुल साथ साथ चाहिए। बाबा कहते माइक माना ज्ञान देने की कला बहुतों को आ चुकी है, तो ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं, माइक पावरफुल हुए हैं, लेकिन ज्ञान देने के साथ दूसरों को उसके साथ साथ क्या देना, लाइट और माइट। तो बाबा कहते ये तीनों ही पावरफुल चाहिए। जिसको बहुत बार बाबा कहते हैं ना मुरलियों में, कोर्स तो कराते लेकिन कोर्स के साथ फोर्स। तो फोर्स माना अगर मैं किसी को आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं ये समझाऊं, तो उसको भी वो अनुभूति हो। सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनाए दे, लेकिन उसको अनुभूति हो, माना उसमें हम शक्ति भर रहे हैं, माइट भर रहे हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं अभी क्या चीज चाहिए, लाइट, माइट और माइक तीनों ही पावरफुल साथ साथ चाहिए। आवाज में आना सहज लगता है ना, तो अब ऐसी पावरफुल स्टेज बनाओ जिस स्टेज से हर आत्मा को शांति, सुख और पवित्रता की तीनों ही लाइट्स अपनी माइट से दे सको। क्योंकि जैसी मेरी स्टेज वैसे वाइब्रेशंस है ना, तो इसलिए बाबा कहते शांति, सुख और पवित्रता तीनों की लाइट्स अपनी माइट से दे सको। जैसे साकारी सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो, तो चारों ओर वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता। एक स्थान पर होते हुए भी एक लाइट वातावरण को बदल देती है। जैसे आप लोग भी जब लाल लाइट करते हो तो ऑटोमेटिकली याद का वायुमंडल बन जाता है, योग के लिए लाल लाइट लगाते हैं। ऐसे जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर लेती है, तो आप लाइट हाउस पवित्रता की लाइट से व सुख की लाइट से वायुमंडल नहीं बना सकते हो। बाबा पूछ रहा है स्थूल लाइट में इतनी शक्ति है, अगर अंधेरा है लाइट लगाओ पूरी तरह से रोशनी हो जाएगी। बाबा कहते लेकिन आप तो लाइट नहीं, आप तो लाइट हाउस हो। तो क्या आपकी पवित्रता, आपके द्वारा सुख की लाइट से क्या वायुमंडल नहीं बना सकते हो। बहुत बार क्या होता है हम वायुमंडल से प्रभावित हो जाते हैं, वायुमंडल ऐसे था ना तो मेरी स्थिति ऐसे हो गई। लेकिन बाबा तो कह रहे आप लाइट हाउस हो, तो पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से क्या वायुमंडल नहीं बना सकते हो। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। तो वर्तमान समय इस रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा है।
कौन सी सेवा बोल रहा है बाबा? पहले क्या बाबा ने बोला? लाइट, माइट, माइक, तीनों साथ साथ पावरफुल। और फिर बाबा कह रहा है रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करना, ये दूसरी सेवा भी बाबा कह रहा है। तो सुना, अब सेवा का क्या रूप होना है? दोनों सेवा अब साथ साथ हो, माइक और माइट। तो जहां माइट होगा वो वायुमंडल को प्रभावित कर देगा, माइक ही सिर्फ है तो बोलते बोलते भी वायुमंडल से प्रभावित हो सकता है। इसलिए दोनों सेवा, माइक और माइट, तब सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। पार्टियों के साथ बातचीत। पहला, बेहद बाप को भी हद के नंबर लगाने पड़ते हैं, नहीं तो बाप और बच्चों का मिलना दिन रात क्या है। आपकी दुनिया में ये सब बातें हैं, वहां तो सब बाप के समीप है। बिंदु क्या जगह लेगी? यहां तो शरीर को जगह चाहिए, वहां समीप हो ही जाएंगे। तो हद के नंबर कहाँ लगाने पड़ रहे हैं? जैसे अभी ये 78 की मुरली तो वो मेडिटेशन हॉल में चली होगी, पांडव भवन में 400-500 लोग मैक्सिमम बैठ सकते वहां पर। थोड़े कम ही होंगे। तो बाबा के सामने कौन बैठेगा, बाबा के साथ कौन बैठेगा? इवन डायमंड हॉल में भी हम देखते हैं किस किस को चांस मिलता है बाबा के साथ, बाबा के सामने बैठने का। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर हद के नंबर लगाने पड़ते हैं। हाँ, लिमिट रहता है कितने आएंगे स्टेज पर, कौन नहीं। लेकिन परम धाम में बाबा कहते हैं वहां तो सब बाप के समीप है। क्यों? क्योंकि बिंदु क्या जगह लेगी? यहाँ तो शरीर को जगह चाहिए, वहां समीप हो ही जाएंगे। लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा कहता, यहाँ हर एक आत्मा समझती हम समीप आए, हमें भी चांस मिले स्टेज पर जाकर बाबा की दृष्टि लेने का, हमें भी चांस मिले बाबा के साथ बैठने का। तो हर एक साथ आत्मा समझती है कि हम समीप आए। लेकिन अभी सुनो, जितना जो बाप के गुणों में, स्थिति में समीप, उतना वहां स्थान में भी समीप, परम धाम में, चाहे घर में चाहे राज्य में। तो स्थिति स्थान के समीप लाती है। तो कभी कभी ये माया आती है, फ्रंट में ये बैठते हैं, स्टेज पर ये जाते हैं, हमें नहीं चांस मिलता, हम तो लेट आए हैं। बाबा इस सब माया को निकाल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ ना कुछ होगा, हद के नंबर्स बाबा को करने पड़ते हैं। लेकिन बाबा क्या बता रहा है, मेरे समीप कौन है? बाबा कहते जो बाप के गुणों में और स्थिति में समीप, वो फिर परम धाम में भी समीप और फिर राजधानी में भी समीप। तो स्थिति स्थान के समीप लाती है, अंडरलाइन, स्थिति स्थान के समीप लाती है। यही कमाल है जो हर एक समझता है मैं समीप, और समीप का अनुभव भी करता है, क्योंकि बेहद का बाप अखूट है, अखंड है, इसलिए सभी समीप हो सकते हैं। तो मुझे स्थिति अपनी बाप समान बनानी है, तो समीपता का अनुभव भी होगा। तो संतुष्ट रहना और करना, ये वर्तमान समय का स्लोगन है। असंतुष्टता अर्थात अप्राप्ति, संतुष्ट अर्थात प्राप्ति। क्या स्लोगन है? संतुष्ट रहना और करना। तो सर्व प्राप्ति वाले कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकते। इवन बाबा ने जो अभी माया बताई कि हम समीप जाना चाहते हैं वहां पर, बाबा के नजदीक साकार में, तो वो भी अप्राप्ति की निशानी है ना। इसलिए बाबा ने क्लियरली बताया माया कैसे निकालो, स्थिति को समीप करो। तो बाबा कहते जो सर्व प्राप्ति वाले हैं वो कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकते। दूसरा ग्रुप, सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हो। गॉडली स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट गाई जाती है। ऐसे सदा बेस्ट अर्थात श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हो। जैसे स्टूडेंट्स सदा हंसते खेलते और पढ़ते रहते हैं और कोई बात बुद्धि में विघ्न रूप नहीं बनती, ऐसे ही पढ़ना, पढ़ाना, निर्विघ्न रहना,
बाप के साथ उठना बैठना खाना पीना, ये है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। डेफिनेशन बता रहा है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ क्या है? पढ़ना, पढ़ाना, निर्विघ्न रहना, और बाप के साथ उठना बैठना खाना पीना, हर कार्य बाबा के साथ। बाबा कहते ये है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तो लौकिक में रहते भी बाप का साथ है ना। तो लौकिक में गए तो ऐसे तो नहीं ना हम अभी गॉडली स्टूडेंट नहीं है। तो गॉडली स्टूडेंट क्या? हर कर्म बाबा के साथ और निर्विघ्न अवस्था में, चाहे कहाँ भी शरीर रहे, लेकिन मन बाप और सेवा में लगे रहे। खाना पीना चलना सब बाप के साथ, इसकी ही महिमा है। जो प्रिय वस्तु होती है उसका साथ छोड़ना मुश्किल होता है। तो साथ रहना, योग लगना मुश्किल नहीं, योग टूटना मुश्किल। ऐसे अनुभवी को कहा जाता है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट अपने टीचर्स को भूल नहीं सकता, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं भूल सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो यहाँ पर गॉडली स्टूडेंट है उसके लिए योग टूटना मुश्किल है, योग लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जैसे दादियाँ हमेशा कहती थी ना, बच्चे कहते हैं याद करना मुश्किल है, दादियाँ कहती है भूलना मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं ये है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। जिसको छोड़ना मुश्किल है, तोड़ना मुश्किल है, लेकिन साथ रहना मुश्किल नहीं, यही बेस्ट लाइफ है। तो सदा हंसते रहो और गाते रहो और बाप के साथ चलते रहो। तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ, हर कर्म बाबा के साथ है, पढ़ना पढ़ाना निर्विघ्न रहना, और उसके साथ बाबा ने क्या बताया? योग टूटना मुश्किल, योग लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तो ऐसा साथ सारे कल्प में नहीं मिल सकता। संगम पर भी अगर और किसी को ढूंढो तो मिलेगा नहीं ना। बाप ने आपको ढूंढा या आपने? किसने ढूंढा? ढूंढते तो आप भी थे, रास्ता रॉन्ग लिया। ढूंढना तो था बाप को, ढूंढा भाइयों को, इसीलिए ढूंढ नहीं सके। चाहिए था भगवान, पीछे गए देवताओं के, तो बाबा कहते ढूंढ नहीं सके, देहधारियों में अटक गए। अभी तीसरा ग्रुप, स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृद्धि होती रहे, उसका सहज साधन कौन सा है? वृद्धि मतलब प्रगति होती रहे, प्रोग्रेस। उसका सहज साधन कौन सा है? वृद्धि का सहज साधन है अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना, तो जीवन वृद्धि को पाएगा। विधि से वृद्धि, अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा ने जो विधियां बताई है, जो श्रीमत बताए हैं, उसके ऊपर चलना। बाबा कहते तो जीवन वृद्धि को पाएगा। कोई भी कार्य सफल तब होता जब विधि से करते, तो ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। इसलिए तो पूजा भी जो ब्राह्मण करते हैं भक्ति में, वो भी कितनी विधि पूर्वक होती है ना। मंत्र उच्चारण करके, फिर उसके लिए उंगली भी फिक्स्ड है, तिलक किस उंगली से लगाना है, और जो भी चीजें बाकी की। तो बाबा कहते क्योंकि अभी हम ब्राह्मण है ना, विधि पूर्वक जीवन अपनाने वाले, तो इसलिए वहां पर भी पूजा ब्राह्मण कैसे करेंगे? विधि से। तो कोई भी कार्य सफल तब होता जब विधि से करते, तो ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती, तो जरूर कोई विधि की कमी है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं, प्रोग्रेस अनुभव नहीं हो रही है मुझे, तो बाबा कहता है जरूर कोई विधि की कमी है। तो चेक करो, तो चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा वह संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। मनसा में बहुत व्यर्थ है, बहुत व्यर्थ चल रहा है मेरा, लेकिन बाबा ने विधि बताई है, समर्थ संकल्प करो। तो चेक करो, क्या समर्थ करने से व्यर्थ चला गया? क्या समर्थ में
टिकने का अभ्यास और पक्का हो रहा है, माना मनसा में प्रोग्रेस हो रही है। वैसे ही वाचा, कर्मणा और संबंध संपर्क में आते हुए बाबा ने कौन सी विधियां बताई है? तो बाबा कहते क्या उसकी प्रैक्टिस रही, क्या उससे प्रोग्रेस की अनुभूति हुई? तो चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा वह संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन होगी तो वृद्धि अवश्य होगी। अच्छा, ओम शांति। तो कुछ क्षण अभी हम साइलेंस में जाकर रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी अभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। मेरा आवाज आ रहा है? यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है। आशीष भाई जी, आप पोस्ट कर सकते हैं? हाँ जी, आपका आवाज भी आ रहा है। दीप्ति बहन, आप शेयर कर सकते हैं। जी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि आप जब यहाँ आती हो तो आपको लगता है कि हम बाबा के करीब आए, पास आके बैठे, जितना करीब हो बाबा से। बाबा ने कहा लेकिन अगर आपको करीब आना है तो आप स्थिति में बाबा के समीप आओ। तो स्थिति जो है वो स्थान के समीप लाती है। अगर आप स्थिति बाबा से प्यार करते हो तो बाबा के समान बनो, तो बाबा के समीप बन ही जाओगे। और बाबा के समीप बनोगे तो परमधाम में भी समीप रहोगे और फिर राज्य में भी समीप रहोगे। और जी बाबा ने कहा कि वहां तो कुछ ही आत्माएं आगे आएंगी, पर क्योंकि शरीर है तो एक लिमिट है। पर यहाँ तो कोई लिमिट नहीं है क्योंकि बाबा अखुट है, अखंड है, तो सब समीप आ सकते हैं बाबा के। ओम जी, शांति। वेरी गुड, थैंक यू। तारा बहन। तारा बहन, आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, कविता बहन। अ, तारा जी, बहन, आपका अनम्यूट हो आवाज रहा नहीं आ रहा है। ओम शांति। है। अनम्यूट नहीं हो रहा था भाई जी, अच्छा, सॉरी। ओके ओके। तो बाबा ने बोला है कि वो केवल अपना स्थान चेंज किया है, लेकिन रूप और सेवा वही है। पहले जब बाबा साकार में थे तो थोड़े ही आत्माओं को सेवा कर पाते थे साकार में, लेकिन अभी जब वतन में है तो बाबा बेहद से बहुत आत्माओं को सेवा कर पाते हैं। जी और बाबा ने ये भी कहा है कि गॉडली स्टूडेंट जो है वो हर कर्म बाबा के साथ ही करते हैं। पढ़ना, पढ़ाना, निर्विघ्न रहना, बाप के साथ खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ बाप के साथ ही करते हैं। और जो योग है टूटना मुश्किल होता है, योग लगाना मुश्किल नहीं। जी, वेरी गुड। गॉडली स्टूडेंट की डेफिनेशन बताई बाबा ने। अच्छा, कविता बहन, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी। ओम ओम शांति भाई जी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को विशेषकर ये अटेंशन दिलवाया क्योंकि अभी हम सारे पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थी हैं, और जो भी सेवा करते हैं हम उसमें वृद्धि पाए। तो इसके लिए बाबा ने बहुत ही
सहज लाइक विधि बताई। बाबा ने कहा कि अमृत वेले से लेकर रात तक जो हमारा चलना है, बैठना है, जो भी है, संकल्प जो करते हैं हम, जो बोलते हैं या जो कर्म करते हैं, तो सारी चीजों में विधि पूर्वक रहा या नहीं, ये हमें चेक करना है। अब जब हम चेक करके उसे चेंज करेंगे तो हम जरूर ही पुरुषार्थ में, और जो भी मनसा सेवा है या किसी को कोर्स कराते हैं, तो जो भी सेवा हम करते हैं तो उसमें हमें वृद्धि जरूर मिलेगी। जैसे मनसा के लिए विधि पूर्वक बाबा बताते हैं ना कि हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना हो, शुभकामना हो, तो सर्व आत्माओं के लिए, चाहे वो ब्राह्मण है या अज्ञानी आत्माएं भी हैं, तो सभी के प्रति मेरे मनसा में कैसी शुभ भावना है, कैसी शुभकामना है, और मेरे बोल क्या इतने ही मधुर हैं, मीठे हैं जैसे बाबा के हैं। क्योंकि बाबा जो इतने अच्छे से हम बच्चों को मीठे मिठास से समझाते हैं, बहुत धीरे और बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ कह देते हैं। आप आई थिंक म्यूट हो गए। जी, वो अभी अनम्यूट एवरीवन आया था। अच्छा अच्छा। तो बाबा ने कहा कि कर्म भी जो हम करते हैं वो विधि पूर्वक है या नहीं, और जो संबंध संपर्क में हम आते हैं दूसरों को आत्मिक, खुद आत्मिक स्थिति में रहते हुए दूसरों को आत्मा समझते हैं क्या, वो भी हमें चेक करना है। क्योंकि सारा दिन तो हम लौकिक में ही रहते हैं, और जब सेंटर भी जाते हैं तो हमारी दूसरों के प्रति जो भी भावना है या दृष्टि है, हम कैसे देखते हैं, तो इन सारी चीजों पर बाबा ने कहा कि बहुत ही अटेंशन रखते हुए अमृत वेले से रात तक पूरा चार्ट रखना है और चेक करना है, चेंज करना है, तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे और वृद्धि को पाएंगे सेवा और पुरुषार्थ में। ओम शांति। थैंक यू। अश्विनी बहन। ओम शांति भाई जी। आज बाबा बोलते हैं कि हम बाबा को स्नेह जिसमें है उसमें हमें भी स्नेह रखना है। बाबा को सर्विस में स्नेह था तो उसपे हमें सर्विस में स्नेह रखना है। सिर्फ बाबा बाबा कहने से ये नहीं है, जो बाबा सर्विस में स्नेह था उसमें स्नेह रखकर हमें बाबा के साथ निभाना है। ओम शांति। थैंक यू। वंदना बहन। यही पॉइंट बोलने वाली थी। रिपीट कर सकती हूँ? हाँ जरूर 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 करिए। तो बाबा बोलते हैं बच्चों, बाबा जानते हैं बच्चों का बाप से बहुत स्नेह है, लेकिन बाप का बच्चों से ज्यादा के साथ सेवा से भी है। तो बाबा कहते हैं जैसे प्रत्यक्ष हम सेवा और स्नेह दोनों पल पल करते, बाबा बाबा कहते हैं जैसे दोनों भी सेवा, और तभी सेवा समाप्त हो जाएगी ना। जब बाबा के साथ साथ स्नेह सेवा भी चाहिए, बाबा से स्नेह है तो सेवा से भी उतना ही स्नेह चाहिए, ऐसे बाबा का कहने का है। तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष करते थे, सेवा भी समाप्त हो सकती है। बाबा का कहना ऐसा है। ओम शांति भाई। ओके। बीके भी जाधव, जाधव भाई या बहन कौन है? बीके जाधव, आप कर सकते। ओम शांति। बाबा ने आज कहा, आज स्लोगन बाबा ने बताया, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यही वर्तमान समय का स्लोगन है। असंतुष्ट अर्थात अप्राप्ति, संतुष्ट अर्थात प्राप्ति। सर्व प्राप्ति वाले कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकते, तो हमने सबने संतुष्ट रहना है। ओम शांति। थैंक यू, वेरी गुड। सिंपी बहन। ओम शांति। बाबा ने आज बताया कि क्या कारण है कि हम ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ तो बहुत करती हैं और चाहते भी हैं कि जैसे बाबा कहते हैं वैसा परिवर्तन हो जाए, और यदि हम सेवाएं करते हैं तो अधिक से अधिक आत्माएं जो है ज्ञान को सुने और सफलता मिले, लेकिन उतना हो नहीं पाता, परसेंटेज उतनी नहीं है, पुरुषार्थ में भी उतनी सफलता नहीं मिलती है। तो बाबा ने कहा बच्चे यदि ऐसा है तो कहीं ना कहीं विधि में कोई ना कोई कमी जरूर है। तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि कहाँ विधि में कमी है, क्या जो मर्यादा ब्राह्मण जीवन की बाबा ने सुबह से शाम तक बताई है
मैं कहीं कमजोर हूँ, जरूर वहाँ कमी है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर विधि पूर्वक जीवन होगी तो वृद्धि भी अवश्य होगी। ओम शांति। राजेंद्र भाई। हाँ भाई जी, ओम शांति। बाबा ने बताया कि कई बच्चे योगी आत्मा के बजाय वियोगी आत्मा बन जाते हैं। वो जी मिलन के बजाय फिर जुदाई का अनुभव करते हैं। हाजिरा हजूर बाप को भी जुदाई के पर्दे में छुपा देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आंख मिचौली का खेल भले खेल समझकर खेलो, लेकिन स्वरूप नहीं बन जाओ। जी बाबा ने सिर्फ स्थान चेंज किया है। पहले बाबा के सामने जितने बच्चे हाजिर होते थे, तो कम बच्चों की सेवा बाबा कर सकता था। अब पूरे विश्व की आत्माओं की बाबा सेवा करने के लिए अपना स्थान और स्वरूप चेंज किया है, लेकिन बाबा हमारे साथ हाजिर है। ओम शांति। ओके। सौम्या बहन। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे बाबा को जिस तरह से जिस रूप से याद करते हैं, उसका रिटर्न बाबा तुरंत का तुरंत देता है। जैसे बाबा को याद करते हैं, बाबा तुरंत प्रत्यक्ष हो जाते हैं और योग की विधि भी मिल जाती है बाबा को याद करने से। ओम शांति। ओके। दीक्षा बहन। ओम शांति भाई जी। बाबा बोले कि अपनी इतनी पावरफुल स्थिति बनाओ कि माइक जैसे तैयार हो, तो माइक से सुख शांति प्रेम खुशी पवित्रता की लाइट ऐसे फैला सको। तो अपनी स्थिति ऐसे बनाओ, अपनी लाइट ऐसे बनाओ कि चारों तरफ ऐसा वातावरण बन जाए जिससे सबको सुख शांति मिल सके। ओम शांति। ओके। कैलाश भाई। कैलाश भाई। हाँ 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 जी हाँ। बाबा कहते हैं कि मैं अभी आप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हूँ और वो भी 24/7। तो हमें इसका लाभ उठाना है। तो हम भी अगर डबल लाइट बन जाते हैं या निराकारी रूप में स्थित हो जाते हैं, तो हम भी बाबा के साथ का सदा का अनुभव कर सकते हैं। इसमें स्थान की कोई हद नहीं आती है। ओम शांति। अच्छा, और कोई है शेयर करने के लिए? जी भाई जी, आपका अब ऑलरेडी माइक और माइट अच्छा स्थिति है, तो आपने ये कैसे बनाया स्थिति, खुद का थोड़ा एक्सपीरियंस कुछ शेयर कर सकते हैं? हाँ हाँ, अभी और भी आई थिंक शेयर करने वाले हैं, फिर लास्ट में करता हूँ मैं। जयंत भाई। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है, संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। बाबा ने ऐसा कहा है कि संगम युग में हमें श्रेष्ठ कर्म करना है, जैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के मन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, यह सोने की जंजीर है। इसलिए हमें उससे भी बचना चाहिए, ऐसा बाबा ने हमको कहा है। ओम शांति। जी, वो तो आज साकार मुरली का वरदान था। हाँ हाँ। हाँ, वो था। मैं सोच रहा हूँ यहाँ इस मुरली से कोई पॉइंट है आपका? नहीं नहीं, साकार मुरली का। ओके ओके, चलिए ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, तो बाबा ने आज 3 चीजें कही है, लाइट, माइट और माइक। तो ये तीनों चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जिसने बाबा ने कहा गॉडली स्टूडेंट का काम सिर्फ पढ़ना नहीं है, लेकिन उसके साथ पढ़ाना। लेकिन पढ़ाने के साथ साथ तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, निर्विघ्न रहना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना जितना हम निर्विघ्न रहेंगे, हमें सेवा की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती जाएगी। हर परिस्थिति में हम अपने आप को जितना चेक करेंगे, हमारी स्थिति मेंटेन होती जाएगी। तो माइट भरने के लिए बाबा की जो दिनचर्या है, उसको हम कितना अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। जैसे अमृत वेला हम कभी मिस नहीं करते, नुमाशाम हम कभी मिस नहीं करते, मुरली कभी मिस नहीं करते, सेवा कभी मिस नहीं करते। तो इन सब विधि को फॉलो करने के बाद जो दुआ मिलती है, उससे माइट मिलती है। तो बाबा ने आज भी कहा ना, वृद्धि होना माना क्या? तो वृद्धि होना माना मेरी जो प्रोग्रेस चल रही है बाबा के इस यज्ञ, बाबा के जो संगम युग में अभी जो प्रोग्रेस चल रही है, उसका आधार ही विधि है। और बाबा बहुत बारी एक्सप्रेशन भी यूज करता है, विधि से सिद्धि। और इसीलिए मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है
हम विधि को एक्यूरेटली फॉलो करें, और अगर क्लियर नहीं है तो हम निमित्त से पूछें। सेवा में हमेशा हाजी का पार्ट प्ले करें, तो उससे क्या होगा, हमारी में माइट भरती आएगी। तो माइट भरने के बाद ही हम अच्छे माइक बन सकते हैं। वैसे तो ज्ञान देना बहुत इजी बात है। देखो महाभारत में दो दृष्टांत है, एक है अर्जुन और एक है एकलव्य। दोनों धनुर्धर है, लेकिन जीत किसकी है? अर्जुन की। अंगूठा किसका काटा गया? एकलव्य का। क्योंकि एकलव्य भले धनुर्धर था, लेकिन उसके साथ भगवान नहीं था। तो बाहर की आत्माएं भी तो ज्ञान दे सकती है, लेकिन बाबा के बच्चे क्यों विशेष है? क्योंकि बाबा के बच्चों में, बच्चों के ज्ञान में भगवान का ज्ञान समाया हुआ है। तो इसीलिए इस विधि जो बाबा ने बताई है, वो जितनी जितनी हम फॉलो करते जाए, तो हम ये तीनों चीजें साथ साथ कर सकते हैं, लाइट, माइट और माइक। और बाबा ने आज वही कहा ना कि पढ़ाना ये भी एक कर्तव्य है हमारा। तो पढ़ाएंगे कैसे? सिर्फ वाणी द्वारा नहीं, कर्म द्वारा, कर्तव्य द्वारा। इसलिए हम सबको इसके ऊपर भी अटेंशन रखना है कि हमारी ये स्थिति मेंटेन रहे। क्योंकि जितनी स्थिति बाप समान, उतना ही क्या होगा, हम बाबा के समीप आ जाएंगे। तो इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जितना स्थिति, हम अपनी स्थिति के ऊपर अटेंशन रखेंगे, तो माया को भी बाय बाय कर सकेंगे ना। और इसीलिए ये तीनों चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है, लाइट, माइट और माइक। तो बाबा ने ये सेवा मेन आज बताई है। और दूसरा स्लोगन, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। क्योंकि प्राप्ति है तो उसका अनुभव दिखाई दे। जिसका बाबा बहुत बार कहते हैं ना, ये प्राप्तियां गुप्त नहीं रखो, ये प्राप्तियां इमर्ज रूप में रखो। तो जितना मैं इमर्ज रूप में रहूंगा, मेरे द्वारा दूसरों को भी प्राप्ति, उसकी भी दुआ मिलेगी। तो मेरा पुरुषार्थ और आसान हो जाएगा। तो मेरे जीवन में भी दुआओं का काम बहुत है। मेरा जो ब्राह्मण जन्म हुआ उसके बाद जो थोड़ी बहुत सेवा बाबा ने करवाई है, उसकी दुआ जो है वो आज तक चला रही है। पुरुषार्थ इजी होता जाता है। और इसीलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो बाबा ने आज शब्द यूज किए, विधि से वृद्धि। तो प्रोग्रेस चाहिए तो विधि, और प्रोग्रेस वही होगी कि लाइट, माइट और माइक तीनों साथ साथ काम करेंगे। ओके। तो और भी किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, अभी भी 3 मिनट है। या कुछ क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं। मेरे को एक प्रश्न पूछना था। ओम जी। शांति। धर्मराजपुरी के पाठ के बारे में आपको कोई जानकारी हो तो उसको ऊपर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जी क्योंकि कोई बोलते हैं कि 8 बैठने वाले, कोई कहते ज्यादा बैठने वाले, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जी जी जी। 8 8 तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि 8 को तो धर्मराजपुरी की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी, पहले 8 वालों को। जितना जितना हमने समझा है कि बाप दादा तो जरूर रहेंगे। और मुझे एक सीनियर ने कहा था, अभी ये सीनियर ने कहा है, मैंने बाबा की मुरली में नहीं पढ़ा है ये, इसीलिए आप अपने हिसाब से उसे ले लें, कि आपके जो निमित्त है वो भी बैठ सकते हैं उसमें, ट्रिब्यूनल में। क्योंकि बाबा बताएगा, देखो इसके द्वारा इस दिन इस मुरली में मैंने तेरे को ये बताया था, लेकिन तूने नहीं किया, तो ये सजा। तो मेनली धर्मराज का पार्ट क्या है? दृष्टांत देना कि हमने क्या क्या गड़बड़ की है, मालूम होते हुए भी। और सजा माना क्या है कि धर्मराज एक्चुअली सजा ऐसे देता ही नहीं है, वो हमारी पश्चाताप की अग्नि होती है। तो जहां तक मुझे ये पार्ट का मालूम है, ये एक्चुअली धर्मराजपुरी जो है वो पश्चाताप की अग्नि है और कुछ नहीं है। क्योंकि अभी हमें बहुत बार हम जस्टिफाई भी करते कि मुझे ऐसा करना पड़ा, मेरी अभी तक स्थिति नहीं है ना, तो मुझसे ये गलती हो गई, तो हम अपने आप को कन्विंस कर लेते बहुत बार। लेकिन एक बार सोल, एक बार आत्मा शरीर से निकल जाए, तो आत्मा पूरी तरह से पिक्चर देख सकती है और समझ सकती है कि उस परिस्थिति में भी मैं दूसरी तरह से हैंडल कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। और उसका पश्चाताप बहुत ज्यादा है, क्योंकि फिर एक बार आत्मा निकल गई तो वापस जाकर सॉरी भी नहीं बोल सकती है। तो क्या करें? तो वो पश्चाताप किया गया। तो धर्मराजपुरी माना मेनली वही है, मेनली वही है। लेकिन बाबा कहते हैं इनके इतने डिटेल्स में भी नहीं जाओ, कौन बैठेगा कौन नहीं। हमें तो श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ताकि हम धर्मराजपुरी से
पार हो जाए, वहां पर रुके ही नहीं। तो ये हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अगर और किसी को कुछ ऐड करना है तो भी कर सकते हैं। ओके शुक्रिया। ओम शांति। ओके। ओम शांति भाई जी। शुक्रिया भाई जी। जी जी, ये अमित भाई जी की एक बार क्लास सुन रहे थे, तो उसमें बोला था कि जो अभी निर्मला दीदी ने जिन्होंने शरीर छोड़ा है ना, वो भी उस ट्रिब्यूटरी में बैठेंगे। अच्छा, उन्होंने खुद ने बोला था कि ये हाँ तो उनसे वही है बात हुई थी। जी इसीलिए जी मैंने जी, पूछा क्योंकि था। भाई तो क्लास इसीलिए ऐसे मैंने बहुत सारे। पूछा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, क्लास तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन बाबा की मुरली में जब आएगा तब समझ में आएगा क्लियर क्या है। क्योंकि जयंती बहन भी एक्चुअली बहुत बार कहती है कि अभी तो बहुत सारे हैं ना क्लास करने वाले, तो हर कोई अपनी अपनी ओपिनियन अपने अपने मंथन के अनुसार दे सकता है। लेकिन जयंती बहन हमेशा कहती है कि अगर मुरली में नहीं है तो आप सोचो भी नहीं उसके बाद, जब मुरली में आएगा तो समझ में आएगा। ठीक है जी भाई जी। जी जी। ओके। भाई जी, मैंने ऐसा सुना था कि मम्मा, बाबा और शिव बाबा है, ऐसी तीनों मिलके ट्रिब्यूनल बैठेगी, ऐसा क्लासेस में ही सुना था, मुरली से हुआ जी नहीं। जी, हो सकता है क्लासेस में, वही तो ऐसे मुरली से सुनेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा वो, या कोई ऐसे एकदम तो हायर गुलजार दास। अथॉरिटी है ना, हाँ, जैसे जयंती बहन है, अमोहिनी बहन है। बराबर। हाँ, वो ज्यादा क्लियर कर सकती है इसको। हमारे हाथ में इतना। ओके। कि अभी समय का भी ख्याल रखना है। जी जी जी। बहुत सुंदर सबका आंसर्स दिया, बहुत अच्छा क्लास कराए। और अभी आप होमवर्क दे जी सकते हैं और 2 मिनट योग। हाँ जी, जी ओम होमवर्क हम शांति। यही करेंगे, हम नेक्स्ट 24 आवर्स लाइट एंड माइट स्थिति का अनुभव करेंगे। तो पूरी तरह से हम अपनी स्थिति हल्की भी रखेंगे। और जैसे आज साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा से योग बल द्वारा शक्ति भरो तो 21 जन्म एवर एवर हेल्दी बनेंगे। तो सारी दिन मेरी स्थिति नेक्स्ट 24 आवर्स हल्की भी है, शक्तिशाली भी है। बाहर की कोई भी चीज का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़े। तो जितनी मेरी स्थिति पावरफुल होगी, मेरे मुख से जो वर्ड्स निकलेंगे उसका असर बहुत पावरफुल होगा, वो माइक आत्मा बनेगी। इसीलिए लाइट और माइट का अभ्यास हम नेक्स्ट 24 आवर्स करेंगे। ओके, अभी 1 मिनट साइलेंस में योग करेंगे। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। कॉल से जुड़ने के लिए शांति। शुक्रिया आपका। ऐसे ही जुड़ते रहना और सभी को ज्ञान भरपूर ओम करना। शांति। ओम शांति। भाई जी।